सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम लोग अपनी इस कक्षा में नैतिक शिक्षा के पाठ 4 को पढ़ेंगे। तुम ही एक नाथ। भक्त कह रहा है, हे प्रभु आप ही मेरे स्वामी हैं और कोई इस संसार में नहीं है। तुम ही एक नाथ, नाथ अर्थात स्वामी। इस संसार में आप ही मेरे एक स्वामी हैं, प्रभु हैं, परमात्मा है, ईश्वर हैं, और कोई इस संसार में मेरा नहीं है। तो देखिए यह कविता बड़ी ही अच्छी है। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे और अपनी नैतिक शिक्षा की कॉपी में भी लिखेंगे। पितु मातु सहायक स्वामी, सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा उर्धारे हो। भूली हैं हम ही तुमको तुम तो, हमरी सुधि नाही विचारे हो। उपकारन को कछु अंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो। महाराज महामहिमा तुम्हारी, समझे बिरले बुधिवारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि, कह के अब और सहारे हो। भाव में भी लिखा, परम पिता परमेश्वर ही सारे संसार का रक्षक और सहारा है। वही जीवन का आधार तथा सुख शांति का भंडार है। वही एकमात्र हमारा स्वामी है। उसी की आराधना श्रद्धा और भक्ति के साथ करनी चाहिए। उसी की आराधना हमें श्रद्धा और भक्ति के साथ करनी चाहिए। उसके अलावा हमारा इस संसार में कोई नहीं है। तो यहाँ कविता में भी लिखा, पितु मातु सहायक स्वामी, तुम ही एक नाथ हमारे हो। हे प्रभु आप ही मेरे माता पिता सहायक और स्वामी के साथ साथ सखा भी हैं, अर्थात मित्र भी हैं। आप मेरे पिता हैं, माँ हैं, सहयोगी हैं, स्वामी हैं और मेरे मित्र हैं। जिनके कछु और आधार नहीं, इस संसार में जिनका कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, है ना, तिनके तुम ही रखवारे हो। जिनका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों, ऐसा लोग बोलते हैं ना। तो यहाँ भी बोल रहा है कि जिनके कछु आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो, अर्थात आप ही उसका पालन पोषण करने वाले हैं, आप ही उसकी देखभाल करते हैं, जिनका इस संसार में कोई नहीं। सब भांति सदा सुखदायक, आप हर प्रकार से सुख प्रदान करने वाले हैं। दुख दुर्गुण नाशन हारे हो, जितने प्रकार के दुर्गुण हैं सभी को नष्ट करने वाले भी आप ही हैं। इस संसार में छोटे बड़े का भेदभाव भुला करके आप ही सबका पालन पोषण करने वाले हैं और सबको हर एक प्रकार से सुख प्रदान करने वाले हैं। और जितने भी दुख हैं और दुर्गुण हैं, बुरे कर्म हैं, सभी को दूर करने वाले भी आप ही हैं। प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा उर्धारे हो। आप ही सबका कल्याण करने वाले हैं। सारे संसार को, सिगरे जग को, पूरे संसार को आप ही सबका कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि अतिशय करुणा उर्धारे हो। आपके अंदर अत्यधिक करुणा और दयालुता है। आप ही सब पर दया करने वाले हैं। आपसे बड़ा दयालु इस संसार में और कोई नहीं है, क्योंकि आप ही दयालु हैं और आप ही क्या है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है,
सर्वव्यापक है, अजर है, अमर है। तो आपसे बड़ा दयालु इस संसार में और कोई नहीं है। भूली है हम तो तुमको, हम तो समय समय पर आपको भूल जाते हैं। जब कोई कष्ट आता है तभी हम आपको याद करते हैं। जैसे ही हम किसी कष्ट में पड़ते हैं, किसी विपत्ति में पड़ते हैं, तब हम आपको भले याद कर लेते हैं। जब सुख के दिन होते हैं तो बहुत कम ही लोग आपको याद कर पाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा दुख पड़ता है कि जय माँ काली, जय हो ब्रह्मा, जय हो ये, जय हो वो, सब याद आने लगते हैं। आप लोग भी परीक्षा के दिनों में भगवान को खूब याद करके जाते हैं कि हे भगवान, खूब अच्छा पेपर हो, खूब अच्छा क्वेश्चन आए, हम अच्छे से लिख पाए। और कुछ लोग तो कहते हैं बिना लिखले नंबर मिल जाए। ऐसा कैसे संभव है? बिना लिखने नंबर तो दुख के दिनों में हर कोई ईश्वर को याद करता है। तो वही कह रहा है, भूली हैं हम ही तुमको, तुम तो हमारी शुद्ध ना ही बिसारे हो। हम तो समय समय पर आपको भूल भी जाते हैं, लेकिन आप हमको कभी भी नहीं भूलते हैं। कौन? आप कौन? ईश्वर। ईश्वर हमें कभी नहीं भूलते। अगर भूल जाएंगे तो ये दिन और रात, हम और आप कुछ नहीं, सब ईश्वर की ही कृपा है। उपकारन हो कुछ अंत नहीं, आपके उपकारों का तो कोई अंत ही नहीं है। आप सब पे परोपकार करते जा रहे हैं? आपके उपकारों का कोई अंत ही नहीं है। छिन ही छिन जो विस्तारे, एक एक कण में आप जो विद्यमान है, और एक एक लोगों का जो आप कल्याण करने वाले हैं। आपके कल्याण की और आपके उपकार का कोई अंत ही नहीं। महाराज महामहिमा तुम्हारी, हे महाराज, हे परमपिता परमेश्वर, आपकी महिमा अनंत है। समझे बिरले बुद्धिवारे हो, और आपकी महिमा को समझने वाले भी बहुत कम ही हैं। बिरले, कोई कोई, बहुत कम ही लोग आपकी महिमा को समझने वाले हैं। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधि, हे शुभ कर्म करने वाले, हे शांति प्रदान करने वाले, हे परम पिता परमेश्वर करुणाधिपति, मन मंदिर के उजियारे हो। आप ही मेरे मन मंदिर के प्रकाश हैं। आपके द्वारा ही हमारे मन के अंदर, इस संसार के अंदर, हर जगह प्रकाश ही प्रकाश है। इस जीवन के तुम जीवन हो। यह जो हम मानव रूपी जीवन धारण किए हैं, यह सब आपकी ही कृपा है। तो इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। इस मानव रूपी शरीर के अंदर जो भी प्राण है, उसके भी प्राण आप ही हैं। आप जब चाहें तब इसको हरण कर सकते हैं, ले सकते हैं। आपकी ही कृपा से हम यहाँ बोल पा रहे हैं। यदि आपकी कृपा ना हो तो सब काम खत्म। तुम सो प्रभु पाए प्रताप हरि, के अब और सहारे हो। हे प्रभु, यदि आप मिल जाए तो और किसी को प्राप्त करने की, जाने की अन्यत्र कहीं और जरूरत नहीं है। और आपके अलावा और कौन मेरा सहारा है? के अब और सहारे हो, है ना। प्रभु सो पा, तुम सो प्रभु पाए, आप जैसा प्रभु पा करके हमें अन्यत्र जाने की आवश्यकता ही क्या है ना। इसीलिए कह रहा है, परम पिता परमेश्वर ही सारे संसार का रक्षक है और सहारा है। वही जीवन का आधार तथा सुख शांति का भंडार है। वही एकमात्र हमारा स्वामी है। उसी की आराधना हमें श्रद्धा और भक्ति के साथ करनी चाहिए। उसमें कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारा रखवाला है, रक्षक है। और कोई हमारा इस संसार में रक्षक नहीं है। कह रहा है एक बार फिर से, पितु मातु सहायक स्वामी, सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। हे परमपिता परमेश्वर, आप ही मेरे पिता हैं, माँ है, सहयोगी हैं, स्वामी हैं,
और साथ साथ मित्र भी है। तुम ही एक नाथ हमारे हो, आप ही मेरे एक स्वामी हैं, इस संसार में और मेरा कोई नहीं है। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। यानी जिनका इस संसार में कोई भी नहीं है, उनके भी रखवाले आप ही हैं, उनका भी पालन पोषण करने वाले आप ही हैं। बहुत बार आप सुनते हैं कि जिनका कोई नहीं उनका तो ईश्वर है। ईश्वर की महिमा के आगे सबकी महिमा फेल है। वह जो चाहता है वही होता है। तो जिनका इस संसार में कोई नहीं है, अनाथ है, उनका तो एक ही नाथ है ना? कौन? ईश्वर। तो वही बात यहाँ भी लिख रहा है, पितु मातु सहायक स्वामी, सखा तुम ही नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। जिनका कोई नहीं है उनका रखवाला कौन है? ईश्वर है। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। सभी प्रकार से सभी स्थितियों में आप सबको सुख प्रदान करने वाले हैं। जिनके पास कुछ भी दुख है उन दुखों को नाश करने वाले हैं। जो भी दुर्गुण है उन दुर्गुणों को नाश करने वाले हैं। सबको, इस संसार में जितने भी लोग हैं सबका कल्याण भी करने वाले आप ही हैं, क्योंकि आपके अंदर अनंत करुणा का सागर विद्यमान है ना? अतिशय करुणा और धारे हो, अत्यधिक करुणा अर्थात दयालुता आपके अंदर विद्यमान है। उर धारे हो, उर अर्थात पेट में धारण किए हुए हो, यानी करुणा रूपी सागर आपके अंदर विद्यमान है। भूली हैं हम ही तुमको, तुम तो हमारी शुद्ध ना ही बिसारे हो। हम समय समय पर आपको भूल जाते हैं, लेकिन आप हमको कभी नहीं भूलते हैं। उपकारण को कुछ अंत नहीं। हे प्रभु, आपके उपकारों का तो कोई अंत ही नहीं है। आप हर समय लोगों का उपकार करते रहते हैं और सभी जगह छोटे बड़े कणों में आप विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है और सभी जगह आपका यह उपकार देखने को मिलता है। हे महाराज, आपकी महिमा अनंत है और आपकी महिमा समझने वाले भी बहुत कम ही हैं। समझे बिरले बुद्धिवारे हो। हे शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो। आप ही मेरे मन और मंदिर दोनों के उजाले हैं। आपके ही प्रकाश से पूरी दुनिया प्रकाशित हो रही है। इन जीवन के भी तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। यह मानव रूपी जीवन आपका ही दिया हुआ है और इस जीवन में भी जो प्राण है वह प्राण भी आपका ही है। तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि, के अब और सहारे हो। हे प्रभु, आप जैसा स्वामी जिसको मिल जाए उसको क्या कमी हो सकती है? और दूसरे के सहारे रहने की जरूरत ही क्या है जब आप ही मिल। तो आपके अलावा हमारा इस संसार में और कोई नहीं है। परम पिता परमेश्वर ही सारे संसार के रक्षक और सहारा है। वही जीवन का आधार और सुख शांति का भंडार है। वही एकमात्र हमारा स्वामी है। इस संसार में उसके अलावा और कोई स्वामी नहीं है। उसी की आराधना भक्ति और श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। उसमें कोई कोताही, कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए।